सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए जो प्रभु ने आपकी और मेरी जिंदगी में दिया है। सचमुच परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये पिता की दया और करुणा है मेरे प्रियो कि मैं और आप आज के दिन तक संभाले गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बहुत ही प्यारी सी बात मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर में पाते हैं। जब मैं और आप प्रभु के वचन की हुजूरी में आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सी बातें मेरे और आपके जीवन में होती हैं। कम से कम मैं अपने बारे में तो जरूर कह सकती हूँ कि जब प्रभु का वचन सामने आता है तो या हमारी आंखों के सामने आता है तो दिल को एक बहुत ही अजीब सा सुकून और तसल्ली देता है। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन ये तसल्ली, ये सुकून, ये शांति कहीं और आपको और मुझको मिल ही नहीं सकती। परमेश्वर का वचन भजन 119 और 50 के अंदर में कहता है, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सचमुच मेरे और आपकी जिंदगी में जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मुझको और आपको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको जिंदगी की बहुत ही निकटता में लेकर के आता है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन की तमाम परिस्थितियों से परमेश्वर का वचन आपको और मुझको आजाद करता है और हमें जिंदगी की ओर लेकर के जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब मैं और आप भजन 126 और उसके पद 6 को पढ़ते हैं तो यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको और मुझको देखने को मिलती है। यहाँ लिखा है, चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय ही लौट आएगा। जी हाँ, जब मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन आता है मेरे प्रियो, हो सकता है मेरे और आपकी जिंदगी के हालात कुछ उस वक्त अच्छे नहीं हो, मगर जब वचन मेरे और आपके जीवन में आ जाता है तो वचन कहता है कि क्या करता है, निश्चय ही वो क्या करेगा, जय जयकार करता हुआ लौटेगा। जी हाँ, बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बीज लेने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु फिर वो पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। जी हाँ, एक गट्ठर के बारे में परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है। चाहे मेरे और आपकी जिंदगी में परिस्थितियां कुछ भी हो मेरे प्रियो, लेकिन जब प्रभु का वचन आपके और मेरे पास आता है, हमारे दिल में आता है, हमारे जीवन के अंदर में आता है, तो मेरे और आपकी जिंदगी में जब वो जड़ पकड़ने लगता है, यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु इस भूमि को तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को, अपने बीज को बोने से पहले प्रभु उस भूमि को तैयार करते हैं और वचन जब मेरे और आपके जीवन में आता है, वो जड़ पकड़ने लगता है, तो मेरे और आपकी जिंदगी की तमाम झाड़ियों को, जी हाँ, वो झाड़ियां जो फिक्र हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, मुसीबत हैं, यहाँ तक कि बीमारियां हैं या जिंदगी की ऐसी कोई भी परिस्थिति मेरे प्रियो जहां पर मनुष्य आकर अपने जीवन में हार जाता है, जहां मनुष्य ये कहता है कि अब ये मुझसे संभव नहीं है, लेकिन प्रभु की वचन की खूबसूरती कुछ इस तरह से है मेरे प्रियो कि पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु संभव का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए वचन कहता है, जब वचन मेरे और आपके जीवन में आता है, चाहे हालात बहुत अच्छे ना हो, लेकिन जब वचन मेरे और आपके जीवन में जड़ पकड़ता है तो एक नया काम मेरे और आपके जीवन में होता है। वो ये है कि झाड़ियां मेरे और आपकी जिंदगी से चली जाती हैं। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर के दास लिखते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने दिल में अधिकाई से बसने दो। जी हाँ, जब मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, तो यकीनन मेरे और आपके जीवन में सुकून भी है, तसल्ली भी है, शांति भी है और हर एक सवालों का जवाब भी मुझको और आपको मिल जाता है। और ना सिर्फ इतना ही है, वचन कहता है, परमेश्वर के दास लिखते हैं कि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर अय्यूब की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसकी 21 और 22 को मैं और आप पढ़ेंगे तो यहाँ एक खूबसूरत सी बात लिखी है प्रभु के वचन के ही बारे में। यहाँ लिखा है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब वो तुझे भय ना होगा
और 22 पद के अंदर लिखा है, तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। जी हाँ, जब वचन मेरे और आपकी जिंदगी की झाड़ियों को हटाता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक नयापन लेकर के आता है, हमारे जीवन की तमाम गंदगी और गलाजत को दूर कर देता है, तो यकीनन मैं और आप प्रभु के इतने निकट होते हैं जहां परिस्थितियां चाहे कुछ भी होती हैं, मुझको और आपको डर नहीं लगता। और इसीलिए वचन कहता है, वो परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा मैं और आप बचे रहेंगे, और विनाश भी आए तो तुझे भय ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वायदा, ये तसल्ली और इतनी बड़ी श्योरिटी ये सिर्फ परमेश्वर का वचन आपको और मुझको दे सकता है मेरे प्रियो। और वचन कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, उजाड़ और अकाल के दिनों में भी तू हंसमुख बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है। तो यकीनन चाहे इंसान कितना भी अपनी जिंदगी में संपन्न क्यों ना हो, लेकिन जब परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, हमने देखा बीते दिनों में बड़े से बड़े लोग, सामर्थी से सामर्थी लोग, अपने दिल में बेचैनी को महसूस उन्होंने किया। अपने जीवन में बहुत कुछ होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन वचन आपको और मुझको पूरी तसल्ली देता है कि प्रभु का वचन आपको और मुझको उजाड़ और अकाल के दिनों में भी हंसमुख करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे बनेले जंतुओं से डर नहीं लगेगा। जी हाँ, संसार में आने वाली परिस्थितियां जो मुझको और आपको लगती हैं ये मुझे फाड़ खाएंगी, इसका सामना करने की सामर्थ्य अब मेरे अंदर नहीं है। रोग और बीमारियां, महामारियां जब आती हैं, ये बनेले जंतुओं के समान मेरे और आपके सामने आती हैं, वचन आपको और मुझको कहता है कि तुझे उससे डर ना लगेगा, क्योंकि मैं और आप प्रभु के वचन के द्वारा बचाए जाते हैं मेरे प्रियो, नए बनाए जाते हैं। अय्यूब 8 अध्याय उसके 21 पद में प्रभु का वचन कहता है, वो तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझको और आपको अकाल और उजाड़ के दिनों में हंसमुख करने का वायदा हमारे प्रभु का वचन आपसे और मुझसे करता है। और वचन कहता है कि न सिर्फ मुझको और आपको हंसमुख बनाएगा, मगर मेरे और आपकी जिंदगी में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।